आई होप यू गाइस वेल। अच्छा, मैं ना ये बात करना चाहता हूँ कि लास्ट मेरा एक दोस्त मुझे मिला है। वो कह रहा है यार मैं इंग्लिश तो सीखना चाहता हूँ आपके चैनल से, लेकिन आप इंग्लिश में बात करते हैं तो मुझे तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, तो मैं कैसे सीखूंगा। लेकिन मैंने कहा यार वो जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रो है फर्स्ट, वो इंट्रो है सिर्फ। जब मैं कहता हूँ कि वो हाय वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज सैम एडम, ये इंट्रो है। उसके बाद तो मैं जो इंग्लिश है वो उर्दू में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंग्लिश थोड़ी बहुत जो है ना, वो तो ज़ाहिर है इंग्लिश जो टीच कर रहा हूँ तो इंग्लिश ही आएगी। उसको उर्दू में आपको समझाऊंगा कि उर्दू में से कि इसके क्या है, कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, सारी डिस्कशन होती है। लेकिन आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आप इसको सब्सक्राइब करें, सीखें। और ये सोचेंगे ये छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, आप ये देखें और इसकी कितनी आपकी इंग्लिश जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने किया था ना वो ये था, देखें कि प्रपोजिशंस, ठीक है। ये जैसे एट, ऑन, इन, ये देखें ना, पिछले जो हमने एट किया है, ये एट प्लेस, उसके पहले एट के वो, और इन, ऑन, ये सारे जो है ना, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ एक्टिविटीज़, तो ये हमने किया था। तो इस जो प्रपोजिशंस है इनका क्या रूल है, रूल जो आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप जो है ना कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रूल ये है इसका, ये देखें कि देर इज़ वन है, देर इज़ वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रपोजिशंस। ये पहली लाइन, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल ये है, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लिखा है रिमेंबर देयर इज नो एक्सेप्शन। मैं रेड पेन कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। रिमेंबर देयर इज नो एक्सेप्शंस इन दिस रूल। तो रिमेंबर क्या करना है, एक ये मैं इसलिए लिखा है आपको कि रिमेंबर दिस रूल, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल ये है, ये जो इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है। रूल ये है कि ए प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय ए नाउन। वो नाउन से पहले आती है, ठीक है। नाउन वो आके प्रपोजिशन लगा के फिर नाउन लगाते हैं। तो नाउन कौन से होते हैं, अगर ये सेकंड लाइन जो ब्लू में है, ये देखें कि इट नेवर फॉलोड, इट इज नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब। वर्ब को नहीं फॉलो करती है, मतलब उसके आके वर्ब नहीं आता है, ये हमेशा नाउन आता है। तो नाउन कौन से हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। मैं एक वीडियो करूंगा कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, बट जस्ट रफली जो आपको बता दूं कि ये जो नाउन है ना, ये जो देखें, डॉग, ये जो नाम्स होते हैं चीज़ों के, डॉग, मनी, लव, टेबल, ये नाउन है, नाउन्स, ओके। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, ये नीचे लंदन, जैक, पैसिफिक, ओशन, ये कैपिटल लेटर से इस्तेमाल यूज करते हैं इसको, पहले कैपिटल लेटर आते हैं इनके, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। मैं सारे नाउन जितने हैं ना इन सब की बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पता चले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, ये सारे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो ये देखें कि ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो है ना, यू, हिम, हर एंड ये जो है अस, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह लगता है, ठीक है। पिछली वीडियोस मेरी देखें तो उसमें है, ठीक है। अभी मैं आपको रूल बताने लगा हूँ, सिर्फ नाउन्स का जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको। ये देखें, माय फर्स्ट जॉब, ये माय फर्स्ट जॉब, ये सारा एक साथ, ये देखें ना एक साथ है ना, तो ये एक साथ है नाउन ग्रुप, इसको कहते हैं नाउन ग्रुप। मकसद है दो चार वर्ड्स जब इकट्ठे होते हैं मिल के एक नाउन बनता है ना, तो उसको कहते हैं नाउन ग्रुप कहते हैं। माय फर्स्ट जॉब नाउन आ गया, ठीक है, ग्रुप। और दूसरा जो है जेरंड, ये जो है ना, ये नाउन की जगह भी आ सकता है, ठीक है, नाउन बन के। लाइक टॉक, टॉकिंग, आईएनजी, इसमें आईएनजी ये जो है ना जेरंड, इसको जेरंड कहते हैं, ठीक है। जिसके साथ वर्ब लगेगा, ठीक है, वर्ब के साथ आई एन जी, ये याद रखना। तो स्विमिंग, लाइक स्विम, तो स्विमिंग डबल एम आ जाता है उसमें। सिटिंग, डबल टी है लेकिन आई एन जी, ठीक है, सिट एंड सिटिंग। और टॉक, टॉकिंग, ठीक है, ये जर्नड है। ये वैसे मैंने आपको नाउन टाइप्स बताए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं कि रूल जो है हमारा, ये रूल जो है, ये देखें ना,
ये जो रूल है हमारा, ये कैसे अप्लाई करें तो कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें, मैंने कहा था ना कि जो प्रपोजिशन रूल है वो नाउन से पहले आता है, ठीक है। ये देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? द फूड। वर्ब कौन सा है? इज। ये देखें ना, द फूड, ये द फूड इज ऑन, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है ऑन द टेबल। सो टेबल क्या है? नाउन। ये नाउन देखें, आ गया। नाउन कौन सा है? ये नाउन है, ये द टेबल, ठीक है। अब इससे पहले प्रपोजिशन लगेगी। रूल यही है कि नाउन से पहले प्रपोजिशन आती है, ठीक है। तो आपने इन, ऑन, फॉर, अंडर, ये वो सारा नाउन के पहले लगाते हैं, तो प्रपोजिशन इधर आएगी। वर्ब, ये वर्ब आ गया, ये इज वर्ब है। लिव्स, ये वर्ब है। शी इज लुकिंग, ठीक है, ये वर्ब है। ये कंपनी है, कर रहा है, लेकिन इज, एश इज। तो ये जो लेटर है, द लेटर इज, वर्ब हो गया। अब वर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आएगी, वर्ब के बाद आएगी। तो आप देख लें कि ये द फूड इज ऑन, द फूड इज, ये आ गया ऑन प्रपोजिशन। तो उसके बाद ये नाउन आ गया। शी लिव्स इन, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। लंदन, अगर शी लिव्स ऑन लंदन, तो लंदन के ऊपर रह रही है, नहीं बनेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, इनकरेक्ट इंग्लिश हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन के वहाँ, मतलब लंदन में रहे, जैसे हम कहते हैं कि वो लंदन में रह रही है, शी लिव्स इन लंदन, ओके। सो ये नाउन है हमारा, देखो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये देखें, मैंने इधर लगाया प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये इसका, इस नाउन का रेफरेंस है, ठीक है। ऐश इज लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर किसके लिए? लुकिंग फॉर यू, वो तुझे ढूंढ रही है। ऐश इज लुक, ऐश तुम्हें ढूंढ रही है, या ऐश इज लाइक, यही कह सकते हैं अपनी ज़बान में, ऐश आपको ढूंढ रही है। तो यहाँ कोई बंदा कहता है कि शिवा इज लुकिंग फॉर यू, काजल इज लुकिंग फॉर यू, आमद इज लुकिंग फॉर यू, एली इज लुकिंग फॉर यू, यू नो। किसी को बंदा बोलता है कि ओह शी इज लुकिंग फॉर यू, क्यों तुझे वो ढूंढ रही है, या ये वो। सो ये लुकिंग फॉर यू, ये, ठीक है, लुकिंग फॉर यू। तो अब नीचे आ जाएं, द लेटर इज, ये वर्ब है इज, द लेटर्स अंडर, ठीक है, अंडर योर, ये काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि योर आ गया, या वो लगेगा या द लगेगा। तो इसको कैंसिल करें अगर हम, अंडर योर रेड बुक, क्योंकि किसकी, उसकी रेड बुक है ना, उसके नीचे है। मैं इसको ना अब, ये देखें, ओके, योर रेड बुक, मैं बोलूँगा तुम्हारी जो रेड बुक है ना, उसके अंदर है लेटर। तो ये आ गया नाउन ग्रुप। कौन सा नाउन ग्रुप? ये योर रेड बुक, ये नाउन ग्रुप हो गया। इसको मैं लाइन इधर लगा दूं तो ये नाउन ग्रुप, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि द लेटर इज, ये देखें, द लेटर इज ऑन, इट इज अंडर द बॉटल ऑफ वाटर। तो अंडर द बॉटल ऑफ वाटर क्या हो गया? ये भी नाउन ग्रुप हो गया। इसके अंदर बॉटल, पानी के बोतल के अंदर है वो लेटर पड़ा हुआ। तो अगर मैं बोलूं कि द लेटर इज अंडर द किचन टेबल, अंडर द किचन टेबल, द किचन टेबल जो है ना, वो ग्रुप नाउन हो गया, इकट्ठे वर्ड्स को मिला के ग्रुप नाउन हो गया। और अंडर जो है, ये इसको भी लग गया, इधर भी लग गया, और बाकी इधर भी लग गया, ठीक है। तो आप ये सोचें कि जो रूल मैंने आपको समझाया वो ये रूल है, ये रूल है कि प्रपोजिशन, नाउन, ये नाउन है, नाउन ग्रुप हो या प्रॉपर नाउन हो या प्रोनाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी नाउन हो, नाउन से पहले प्रपोजिशन आती है। ये रूल है इसका, ठीक है। ये अगर आप बोलेंगे द फूड
द टेबल, द फूड इज द टेबल ऑन, तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो आपने प्रपोजिशन जो है ना ये बताती हैं कि जो उसके लिंक, इस किसका लिंक, इस चीज़ का लिंक, ठीक है, और इसका लिंक जो है ना बनाती है प्रपोजिशन, कि वो किस चीज, फूड टेबल के नीचे है, ऊपर है, साइड पे है, किधर है, जो भी है, ये प्रपोजिशन लगेगी तो हमें जो ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों हम कनेक्ट कर सकेंगे और उसका अंडरस्टैंड कर सकेंगे, मेक सेंस टू अस कि फूड किधर है, फूड इज ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर इन द टेबल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि टेबल को खुलने वाली चीज़ नहीं है, जिसके कबर्ड में हो सकता है, इन द फ्रिज हो सकता है, लेकिन टेबल के ऊपर ही चीज़ हो सकती है। जो चीज़ बंद होती है, जैसे कबर्ड है, फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, फिर इन लगेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, रूल को जो मैंने वर्ब किया था ना, मैंने कहा था कि वर्ब के पहले नहीं लगता। एक बात है, अगर वर्ब को चेंज कर दें, हम नाउन बना दें वर्ब को, जैसे जेरंड, ये हो गया ये, तो ये दो जो वर्ब हैं, ये दो वर्ब थे ना, जैसे इधर देखो, मैं इसको लगाता हूँ कि ये जो था, ये है वर्क, वर्क, एंड ये है कम, ठीक है। इनको हमने क्या किया है कि इनके साथ ING लगा के, ING लगाया, और इसको भी I किया और NG लगाया, तो ये हो गया जेरंड, ये चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब आपने ये देखना है, समझना है कि अगर ये चीज़ है ना ING, तो इसके पहले प्रपोजिशन हो सकती है, ठीक है, इसके पहले प्रपोजिशन लगेगी, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। मैं आप बहुत सारी प्रपोजिशंस जो है ना वीडियो मैंने आगे बनाई हैं, मैंने कंटेंट लिख लिया है, मैं वीडियोस बना के अपलोड करूँगा कि प्रपोजिशंस जो किधर लगती हैं, कितनी सारी प्रपोजिशन, देयर आर सो मेनी प्रपोजिशंस, ट्रस्ट में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, या आपको कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक करके सारी प्रपोजिशन आपको ऐसे लग जाएगी, या इसको कोई सीक्रेट रेसिपी है, या सीक्रेट कोई मेथड है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है तो सारा कुछ समझ आ जाएगा ना। ये आपने याद करनी है, प्रपोजिशंस आपने याद करनी है, और प्रपोजिशन के मैं आगे जाके लिस्ट दूंगा अगली वीडियोस में आके ना, आने वाले लास्ट वीक में, तो मैं जितनी वीडियोस अपलोड करूंगा प्रपोजिशन के बारे में, ये आपने देखनी है, स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल पे रख लें, बंदा देख लेता है, चेक कर लेता है, याद कर लेता है, ये आपने याद करनी है। याद हो जाएंगी ना आपको, तो फिर आप सेंटेंस का कनेक्शन बना सकेंगे आसानी इस तरीके से। ओके, ये देखें, रिमेंबर ए प्रपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब, ये हो गया। If we want to follow a preposition by a verb, then we must use ING form. ये जो मैं कह रहा था आपको, ये और ये ING form, ठीक है। तो जैसे ये नीचे बने हुए हैं, ये इसके नीचे लगे हुए हैं ये, ठीक है, ING. This ING form is a gerund or verb in a noun form, ठीक है। ये gerund है ना, तो यहाँ हमने verb को noun form में बदल दिया। verb कौन सा था, मैं आपको दोबारा बता दूँ, verb कौन सा था, verb ये था, ये था, ये work and ये come, ये verb था ना, तो इसको हमने ING लगा के दोनों को, तो ये हमने verb in a noun form कर दिया, ठीक है। gerund हो गया, gerund or verb in a noun form, दोनों बोल सकते हैं। तो इन दोनों की preposition कौन सी है, एक है to, एक है before. So the first one, ये हम देखेंगे, he is not used to working, तो working हमने noun बना दिया है, he is not used to working. अगर आप लिखते preposition को नहीं इस्तेमाल करते, आप कहते हैं he is not used working, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये सुनने वालों को कि there is something missing from this sentence, क्योंकि कनेक्शन नहीं हो रहा। he is not used to
He is not used working. मिसिंग क्या है? टू, बिकॉज टू कनेक्ट करेगा इसको, तो आपका जो है ना ग्रामरली सेंटेंस करेक्ट होगा. प्रपोजिशन इसलिए बहुत लाजमी है, आपने इसको जहन में रखें, याद करें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ करें. जितने भी प्रपोजिशन आप देखते हैं इनको आप याद करें. अगले भी वीडियो, आने वाली वीडियोस में बहुत सारी प्रपोजिशंस मैं लेके आऊँगा, तो आप इनको याद करें. I ate. एट क्या है? फर्स्ट जो है ना ईट, तो पास्ट जो होता है ना ईट का वो एट. I ate before coming. तो बिफोर किधर? आने से पहले. ये कमिंग आने से पहले. मैं खाना खा के आया हूँ, मैं खा के आया हूँ आने से पहले. ऐसे कैसे ना, मैं आने से पहले खा के आया हूँ. अगर आप कहीं जाते हो तो कोई बंदा कहता है कि would you like some food or would you like to eat or do you want to eat. कोई भी, there are so many ways to ask, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. तो आप कह सकते हैं no, I ate before coming. मैं खा के आया हूँ. I ate before coming. तो ये हमने coming को, verb come था ये देखें ना, और हमने इसको ing लगा के verb in noun phrase कर दिया है, ये जो है. और इसके before preposition है इसकी. अगर आप देखें कि I ate, ठीक है, आगे आप noun यूज करते हैं coming, तो before अगर आप मिस कर देते हैं तो सेंस नहीं बनेगा. It won't make any sense. I ate coming. No, I ate before coming. कि मैं खा के आया हूँ, क्योंकि ये पास्ट है ना, ate पास्ट है ना, पास्ट का कह रहे हैं ना, तो फ्यूचर का नहीं है, पास्ट का है. I ate. तो हम मकसद के पूरा सेंटेंस बता रहे हैं कि आने से पहले, आने से, ये बिफोर, आने से पहले, ये देखना पहले, बिफोर. सो आने से पहले I ate before coming. तो आपने इस रूल को इस वीडियो में एक ही चीज़ आपने याद रखनी है. एक तो प्रपोजिशंस इसमें आ गई, ठीक है. ये जो रूल है ना इसका, ये जो रूल है, ठीक है ना, ये रूल है कि ए प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन एंड नॉट बाय वर्ब. ठीक है, ये देखें, ये दो हैं, ये आपने याद रखना है. तो नाउन तो आगे उधर, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये देखें, ठीक है, ये हमारा नाउन्स हैं, इनसे पहले ये प्रपोजिशन आई है. ठीक है, ये देखना कि नाउन से पहले आती है, ये वर्ब है. ये देखो ना, ये जो है ना इज, ठीक है, लिव्स, इज, ये वर्ब्स है. तो वर्ब्स के पहले नहीं आएगी प्रपोजिशन. प्रपोजिशन वर्ब के बाद और नाउन से पहले. वर्ब से पहले तब आती है अगर हम वर्ब को नाउन बना दें, वर्ब इन नाउन फॉर्म और जेरेंड. तो क्या कैसे उसको बनाएंगे हम? उसके साथ ing लगा देंगे, जैसे मैंने इधर लगाई है. तब जाके प्रपोजिशन जो है ना इससे पहले आएगी. ठीक है, इधर देखेंगे ही इज, ये भी वर्ब है, तो आ गया ना इधर वर्ब. एट वर्ब है, इससे पहले आप नहीं लगाएंगे प्रपोजिशन. प्रपोजिशन लगाएंगे पहले तो इसका कोई मकसद नहीं होगा, सेंटेंस नहीं बनेगा. ठीक है, इस रूल को आपने इतना याद रखना है. ऑलराइट, आज का लेसन इतनी काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ये सब्सक्राइब करें चैनल, और इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे, और विद इन 3 months 4 months 6 months में आप देखें कितनी इंग्लिश सीख सकते हैं, सीख जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है, ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.